हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बालों का झड़ना कोई अबनॉर्मल सी चीज़ नहीं है। हम सब अपनी डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और कुछ महीने पहले मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए अचानक से। फिर बाद में मैंने ऐसी कुछ चीज़ें करी जिसकी वजह से मेरे बालों की ओवरऑल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और मेरे बालों का झड़ना भी बहुत हद तक कम हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सब के बारे में बताऊँगी कि बालों की ओवरऑल से केयर किस तरीके से करनी है और अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो हम लोग से एक गलती ये हो जाती है कि जब भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं ना, तो परेशानी में आकर अगर हमें कोई रेकमेंड कर देता है कि वो तेल खरीद लो या फिर वो शैम्पू खरीद लो या फिर वो साबुन खरीद लो और उसको इस्तेमाल करो, तो हम लोग वैसे ही करते हैं बगैर ये सोचे समझे कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बालों के झड़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कुछ डैंड्रफ होता है, काफ़ी ज़्यादा अगर स्कैल्प ड्राई हो जाए तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करो। जैसे कि मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे बाल जो थे वो डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो सबसे पहले मैंने डैंड्रफ से रिलेटेड ये बायोटिक का शैम्पू ख़रीदा और फिर उसके बाद में जब मेरा डैंड्रफ कम हो गया तो फिर उसके बाद में मैंने अपने हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए ये हेयर लॉस से रिलेटेड शैम्पू ख़रीदा। और यहाँ पर अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए मैंने वाव का हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैम्पू इस्तेमाल किया। आप ज़रूरी नहीं है कि आप वाव का ही शैम्पू इस्तेमाल करो, आप किसी भी अच्छी कंपनी का शैम्पू यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर पैराबेन्स और सिलिकॉन नहीं होने चाहिए। किसी ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स ना हो। कुछ लोग तो ये भी कर देते हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर शैम्पू को छोड़ देते हैं और सीधा साबुन से बाल धो लेते हैं। वैसा कभी नहीं करना, क्योंकि साबुन के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके स्कैल्प को ड्राई कर सकते हैं। किसी चीप शैम्पू का भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर भी अक्सर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो फिर मेरा जब हेयर फॉल कंट्रोल हुआ उसके और भी आगे के स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। राइट नाउ शैम्पूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैंने ये आर्गन ऑयल वाला शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि फिर मेरे बालों का जो टेक्स्चर था ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो आप भी किसी ऑयल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऑयल बेस्ड शैम्पू जो होते हैं ना वो आपके बालों का मॉइस्चर दोबारा से रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि शैम्पू को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले अपने हाथ में उतना शैम्पू लीजिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू ले सकते हो। मेरे बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, मुझे छोटे बाल पसंद है, तो मैंने अपने बालों को शोल्डर तक ही रखा है। और यहाँ पर शैम्पू लेने के बाद में मग के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना और फिर उसके अंदर है ना, अब जो शैम्पू होता है, अभी मुझे आपको दिखाना था इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा अमाउंट ले रही हूँ। इस तरीके से शैम्पू ले लेना और उसको पानी के अंदर अच्छी तरीके से घोल देना। कभी भी अपने स्कैल्प के ऊपर शैम्पू को डायरेक्टली अप्लाई मत करना, उससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा शैम्पू का जो अमाउंट होता है ना वो अपने बालों के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमेशा शैम्पू को माइल्ड करके ही यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका पानी बना लेना और फिर से स्कैल्प को धो देना। और शैम्पू करने के बाद में हमेशा अपने बालों को कंडीशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कंडीशन नहीं करना चाह रहे हो ना तो आप किसी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बाल धोने के बाद में सुखा के ऑयल अप्लाई कर देना। कंडीशन करना या फिर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शैम्पू से बाल थोड़े से ड्राई आउट हो जाते हैं और अगर आप कंडीशन नहीं करोगे या फिर अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे ना तो आपके बालों को प्रॉब्लम हो जाएंगी। और ऑयल के लिए सबसे बढ़िया मैं रिकमेंड करूँगी पैराशूट का ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल, जो इतना प्योर है कि एडिबल है, इसको खाया जा सकता है, ये इतना ज़्यादा प्योर है। तो इससे अच्छा तो कोई तेल हो ही नहीं सकता। फिर कंघियों का इस्तेमाल, इस चीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लास्टिक की कंघियों में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है वैसी कंघियाँ। इसीलिए इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ यही होगी कि आप किसी इस तरीके की लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करो, क्योंकि लकड़ी की कंघियों में ना बैक्टीरिया जल्दी डेवलप नहीं करते और ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी भी रहती है। और हफ्ते में अपने बालों को एक बार मास्क लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ को अच्छे से प्रमोट करना चाहते हो। तो आप बाजार से किसी इस तरीके के हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप घर के इंग्रेडिएंट्स से ही अपने बालों को मास्क कर सकते हो। उनमें से सबसे बेटर होता है एलोवेरा। अब मेरे पास घर पे पौधा है एलोवेरा का, उसके बावजूद मैं इस तरीके की ट्यूब से एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस, क्योंकि मेरे पास में उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं जाऊँ प्लांट काटूँ और फिर उसका एलोवेरा अपने सर पर लगाऊँ। इसी वजह से मैंने वाव का एलोवेरा जेल मंगाया था और इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें विटामिन ई होता है जिसकी वजह से ये बालों को
बहुत ज़्यादा विटामिन ई तो प्रोवाइड करता है, इसके अलावा स्कैल्प को भी बहुत ज़्यादा नरिश करता है, मॉइस्चराइज़ करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और अगर आप एलोवेरा यूज़ नहीं करना चाहते फॉर सम रीज़न, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि एलोवेरा की तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को सर्दी हो जाती है, तो यू कैन यूज़ अंडा या फिर ऑनियन या फिर बहुत ज़्यादा पका हुआ केला, आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। बालों के ऊपर मास्क यूज़ करने से बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलता है। बाल जो होते हैं ना, वो कम्प्लीटली प्रोटीन होते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का भी ज़्यादा ध्यान रखो कि आपकी डाइट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन शामिल हो, क्योंकि बाल प्योरली केराटिन से बने हुए होते हैं और केराटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो इसी वजह से अच्छा खाना खाना, अपने शरीर को अच्छी तरीके से नरिश करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप अगर अच्छा खाना नहीं खाओगे, अगर आप माल नरिश्ड रहोगे या फिर आप उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन खुद की बॉडी को प्रोवाइड नहीं करोगे, तो फिर बाल आखिर प्रोटीन कहाँ से लाएँगे? उनको प्रोटीन ही चाहिए ग्रो करने के लिए। तो इसी वजह से प्रोटीन का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कभी महीने में एक आध बारी चंपी करना या फिर इस तरीके से मसाज करना भी काफ़ी ज़्यादा आपकी बालों की ग्रोथ को एनहांस कर सकता है। अभी जब आप चंपी करते हो या फिर मसाज करते हो, तो उसके फ़ौरन बाद आपके बहुत सारे बाल झड़ेंगे, लेकिन उसकी वजह से डर मत जाना, क्योंकि वो फॉलिकल्स जो लूज़ हुए हुए होते हैं ना, वो बस वही बालों को निकाल देता है, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प होता है वो बहुत हद तक क्लटर फ्री हो जाता है, या फिर जो बाल उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते वो सारे निकल कर चले जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी ये है कि क्लीनलीनेस, सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर भी अगर गंदगी हुई तो फिर आपके बाल उसकी वजह से परेशान हो जाएंगे। तो अपने तकिए के कवर्स को भी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रखिए, उनको धोते जाइए, एक एक हफ्ते में अपने तकिए के कवर्स को भी चेंज करते जाइए। जिस चीज़ के ऊपर आप सो रहे हो तो उसको भी अपने क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये हो जाता है कि उनके ऊपर भी अगर गंदगी जमा हो गई ना, तो फिर उसका भी असर आपके बालों के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा बालों को सुखाने के लिए किसी इस नरम दुपट्टे का इस्तेमाल करना, कभी भी जो मोटे टॉवल्स होते हैं ना, उनको अपने बालों के ऊपर रब मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, जिसकी वजह से बाल काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। और अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करना, जैसे एकदम वो नाजुक परियों जैसे होते हैं, उस तरीके से अपने बालों की केयर करना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि पानी का ज़रा ख़्याल रखना। अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, तो उसका असर आपके बालों के ऊपर गंदा वाला पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि अच्छे से शैम्पू करो, कंडीशन करो, ऑयलिंग करो, अपने बालों को मसाज करो, अच्छा मास्क यूज़ करो, तो इन सब की वजह से आपके बालों के ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। और एक और चीज़ ये है, जो विशेषज्ञ वगैरह कहते हैं कि हमेशा स्ट्रेस फ्री रहा करो, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि आजकल है ना, स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, सबके बारे में ये डिफरेंट ही टॉपिक है। एनीवेज़, आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप उनको फॉलो करोगे ना, तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज़ हो, और अगर आपको कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करती रहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं मिलती हूँ आपसे